हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज कैपेसिटर। तो आप जानते होंगे कैपेसिटर जो हमारे किस काम में आता है। तो कैपेसिटर एक चार्ज या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। क्या होता है कैपेसिटर? चार्ज या फिर बोल सकते हो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ओके। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। एक्चुअली में कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, सबसे पहली बात ये हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर का एक टुकड़ा है, और आप इस कंडक्टर के टुकड़े के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट करा दिए, है ना। बाहर से चार्ज ला करके डालते गए और इस पर आपने चार्ज एक्यूमुलेट करा दिया। लेट्स आपने इस पर चार्ज प्लस क्यू एक्यूमुलेट कराया है। तो अगर आपने इस पर चार्ज प्लस क्यू एक्यूमुलेट कराया है तो चार्ज की वजह से, है ना, चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। और आप पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। मैंने मान लिया है सपोज इट इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, एंड आप यहाँ से बोलोगे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। और ज़्यादा चार्ज डालोगे और ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। लेट्स अज्यूम आपने इसको क्यू चार्ज दिया है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज से आप क्या काम करा सकते हो? मैंने बोला एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो एनर्जी क्या मतलब ही होता है, आप एनर्जी मतलब आप उस डिवाइस से कुछ वर्क ले सकते हो, तब नहीं बोलोगे कि उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुआ है। सही बात है, ठीक है। तो अगर ये पोटेंशियल हाई पोटेंशियल का है तो मैं क्या करूँगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इससे अगर कनेक्ट करता हूँ और इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी लो वोल्टेज, इससे लो वोल्टेज पे मैं मान लो सबसे लो वोल्टेज क्या है, इसको मैंने अर्थिंग कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0, पोटेंशियल 0। और यहाँ का पोटेंशियल 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हुआ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करना चाहेगा, और हम इस हिसाब से जो इससे वर्क लेना चाहते हैं, बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डाल करके डिवाइस कनेक्ट करके वर्क ले लूँगा। चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा, फ्लो करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट शो करके जाएगा और हम लोग क्या कर लेंगे, वर्क ले लेंगे। मतलब मैंने बोला कि इसके अंदर कंडक्टर के अंदर आपने चार्ज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, और एक्यूमुलेशन की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ा। पोटेंशियल बढ़ने की वजह से ये इस काम लायक है कि आप इससे वर्क ले सकते हो। दैट मीन्स इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुका है। एनर्जी स्टोर हो चुका है तभी तो काम ले पा रहे हैं हम लोग, वर्क ले पा रहे हैं, है कि नहीं? सही बात है। तो क्या हम किसी कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर करें तो यानी उस कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर कर लेंगे। चार्ज इनफाइनाइट स्टोर कर दीजिए तो इनफाइनाइट एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं। क्या इस चीज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैंने बोला कि लेट्स अज्यूम मैंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर करते गए। ठीक है, आप चार्ज स्टोर करते जाइए, डालते जाइए चार्ज। एक टाइम आएगा जैसे जैसे आप चार्ज स्टोर कीजिएगा वैसे वैसे क्यू का वैल्यू बढ़ेगा। आर तो मान लीजिए जो कंडक्टर लिया था, एक बार कंडक्टर जो ले लिया उसके लिए आर फिक्स है। अगल बगल का मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मेंटेन रहेगा। यानी अगर चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोटेंशियल। मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल। तो चार्ज बढ़ाते गए। क्या इसमें इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर है नो। वाई? वी कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज। क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें चार्ज डालते जाइए। क्या लेने से मना करेगा? लेने से मना नहीं करता। जैसे मैंने बोला मान लो लेट्स अज्यूम इसमें आपने 100 यूनिट का चार्ज डाला है, 1000 चार्ज डाला है। तो अगल बगल में अगर कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं एयर होता है, और अगर एक एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं। एयर के मॉलिक्यूल्स में भी न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर न्यूक्लियस अंदर की ओर फोर्स लगाता है।
अब होता ये है कि मान लो आपने इसके अंदर क्या किया, एक और यूनिट चार्ज दिया, इसका चार्ज कितना हो गया 1001, लेकिन चार्ज जैसे 1001 हुआ तो इसने एक काम किया, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। जैसे 1001 चार्ज हुआ ना, 1001 चार्ज हुआ, इसने एयर के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जब तक इसके ऊपर 1000 चार्ज था, 1000 यूनिट चार्ज था, तब तक ये अपने अगल बगल में प्रेजेंट एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा था, नेगेटिव चार्ज नहीं खींच पा रहा था, क्योंकि उस समय तक सपोज जो न्यूक्लियस लगाता था इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, ये नीचे के ऊपर फोर्स लगाया, इसने जो बाहर से फोर्स लगाया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इलेक्ट्रॉन निकालता। बट जैसे 1001 आया तो इस टाइम पे ये वाला फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाए। अब बताइएगा, इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन एक खींच ले जाएगा तो इसका -1 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज +1 इस पे आएगा। ये न्यूट्रल था, एयर मॉलिक्यूल इनिशियली क्या था, न्यूट्रल, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उसमें। लेकिन इसमें चार्ज बढ़ने की वजह से, चार्ज बढ़ने से क्या होता है देखिएगा, चार्ज बढ़ने की वजह से पोटेंशियल बढ़ा, और आप समझिएगा पोटेंशियल बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, तो Q इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक कोलम्बिक फोर्स वो Q × E होता है। जितना ज्यादा इधर फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा ये फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, और एक टाइम के बाद जब अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर चुका है तो अब आप चार्ज इसमें डालते जाइएगा तो चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए एयर में से इलेक्ट्रॉन खींचते जाएगा। इसने खींचा, एक्चुअली में आपने डाला 1 चार्ज यहाँ पे, लेकिन वो 1 कहाँ दिख रहा है, एयर में चला गया, इधर एयर के पार्टिकल्स हैं। अभी भी आप रुके नहीं, ये चार्ज फिर से 1000 हो गया, फिर आपने डाला +1, इसके अंदर डाला फिर +1, तो फिर एयर के दूसरे मॉलिक्यूल में से उसने एक इलेक्ट्रॉन को खींचा। जैसे 1001 होगा तो बगल में जो एयर है उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन खींचा तो +1 पहले से था एयर में चार्ज, और एयर में चार्ज कितना हो जाएगा +2। आप यहाँ पे प्लस दिए तो प्लस यहाँ पे दिया, फिर आपने एक प्लस दिया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे लिया इसका चार्ज फिर से कम होगा और +2 चार्ज इधर दिखेगा। समझिए बात को ध्यान से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसके बाद जब चार्ज डाल रहे हो तो चार्ज इसमें ठहर ही नहीं रहा है, वो चार्ज चला जा रहा है किधर, एयर में। यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके पास एक पतीला है बड़ा सा, और इस पतीले में, पतीले की एक ऊंचाई होती है, इसमें आप पानी डालते गए जब तक यहाँ तक आया तब तक डालते गए, लेकिन इसके बाद फर्दर आप पानी डाल रहे हो तो पानी लीक आउट हो जा रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि सर चार्ज लीक होना स्टार्ट कर गया। लीक होना स्टार्ट इसलिए कर गया कि आपने डाला चार्ज कंडक्टर के अंदर, और वो चार्ज कहाँ चला जा रहा है, एयर के अंदर, तो चार्ज लीक आउट स्टार्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जब चार्ज लीक आउट होना स्टार्ट कर जाए इस समय हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ एयर। यानी एयर का जो इंसुलेशन था, हम बोलेंगे इंसुलेशन ऑफ एयर भी ब्रेकडाउन हो गया। इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेकडाउन। एयर का इंसुलेशन ब्रेकडाउन क्यों हुआ? एयर का इंसुलेशन ब्रेकडाउन इसलिए हुआ क्योंकि एक बाहर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इतना ज़्यादा फोर्स लगा एयर के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि न्यूक्लियस जो था उसका खुद का, उसको संभाल नहीं पाया, खींच के ले गया, और खींच के ले गया तो प्लस चार्ज दिखने लगा एयर के अंदर। डाला आपने कंडक्टर में, लेकिन प्लस दिखने लगा एयर में। अब बोलोगे कि सर ये बताइए लीक आउट आप कैसे बोल दिए, कंडक्टर के अंदर जो डाला वो चार्ज तो नहीं है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से जो वहाँ पे प्लस बना हुआ है। देखिए मेरे बात को समझिए, हम लोग हैं इंसान, तो मैं अपने घर से निकल के किसी और के घर में नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक सिमिलर जैसे होते हैं, प्लस सिमिलर जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये नहीं बोलोगे जो प्लस डाला वो दूसरा था और यहाँ पे जो प्लस बना वो दूसरा है, नहीं, सब प्लस एक जैसे ही। तो आप ये सिंपली बोल देते हैं कि जो चार्ज मैंने इसके अंदर डाला कंडक्टर के अंदर वो बाहर लीक हो गया, दैट्स व्हाई
लीकिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। मतलब एक बात समझ में आया, किसी कंडक्टर के अंदर हम इनफाइनाइट चार्ज नहीं डाल सकते हैं। हाँ, इनफाइनाइट चार्ज इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि सर्टेन लिमिट तक जाने के बाद उसका वोल्टेज इतना बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगल बगल इतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये अगल बगल के एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज कर देगा, चार्ज कर देना यानी आयोनाइज कर देना, और आयोनाइज कर देगा तो इसका जो एयर का इंसुलेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब एयर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। मतलब एक बात हम बोल सकते हैं, वी कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज इन ए कंडक्टर, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, एज चार्ज इंक्रीजेज पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, और एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम टेक्स प्लेस। मीडियम का आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से देखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ एयर, जिसकी वजह से चार्ज लीक होना स्टार्ट करता है, हम बोलेंगे लीकिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्या किया जाए, आखिर हम लोग क्या किया जाए, 1 मिनट, या इट इज ओके, सब कुछ दिख रहा होगा, कैमरा एलिमेंट चेक कर रहा था। क्या किया जाए कि हम लोग कुछ ऐसा उपाय नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा हम बोलेंगे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इक्वल टू P इंटू V। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंसेप्ट है, Q इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो Q इंटू V होती है। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर नॉर्मल एक कंडक्टर है तो एक कंडक्टर के अंदर जितनी आप एनर्जी स्टोर कर पा रहे हो, 2 कंडक्टर लेने के बाद कुछ ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहे थे। अब वो कैसे हो रहा था, इस इवेंट को हम समझते हैं, आइए देखिए, इसको समझिएगा। तो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट लाया। तो कैपेसिटर क्या है, सबसे पहले कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को मैं टर्म डिफाइन करूंगा, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक नया वर्ड निकल कर आया फिजिक्स के अंदर कि अलग अलग मटेरियल की चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी अलग अलग थी। तो हम लोगों ने बोला कि अच्छी ये बात तो सही है कि मान लो आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा स्फीयर है, वो चार्ज जितना स्टोर कर सकता है एयर में रखने के बाद मैक्सिमम चार्ज स्टोर करेगा जो, और एक टाइम के बाद वो लीक करने लगेगा। तो मैंने अगर छोटे से आयरन का टुकड़ा, एक बड़ा सा आयरन का टुकड़ा लिया, इसको मैंने चार्ज दिया, देते गया, और जब लीकिंग होना स्टार्ट हुआ तो चार्ज की अमाउंट Q1 थी और इसकी Q2 थी, Q2। तो मुझे ये बात पता चला कि आयरन है, ये भी आयरन है, लेकिन अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर पा रहा है, क्योंकि साइज अलग अलग है। तो ये क्या चीज है, इसको पहले समझना चाह रहे थे हम। उसको समझने के लिए आइए छोटा सा बात समझिए, कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को हम लोगों ने डिफाइंड ऐसे किया कि लेट, सबसे पहला काम क्या किया यहाँ पे, लेट Q चार्ज given to the conductor, let Q charge given to the conductor, due to which its potential changes by V volt। अगर आप इस पे चार्ज दिया Q आपने, तो पोटेंशियल इसका कितना चेंज हो गया, V। कैपेसिटेंस क्या होता है,
देखिए कैपेसिटेंस जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। हमें कुछ ऐसे चीज को फिक्स करना था ताकि फेयर कंपेरिजन कर पाए कि चार्ज कैलकुलेट करने की इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक चीज बताया कि इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज the potential of a conductor by 1 volt। किसी कंडक्टर के 1 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज आप उसको दे रहे हो दैट इज इट्स कैपेसिटेंस। ये कंडक्टर है मान लो फॉर एग्जांपल, और मैं इसका अभी वोल्टेज मेजर किया 0 वोल्ट, इसमें चार्ज देते गया, चार्ज देने की वजह से इसका वोल्टेज बढ़ेगा, देते गया। जैसे मैंने देखा इसका वोल्टेज 1 वोल्ट हो चुका है 0 से 1, तो 0 से 1 करने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज आपने इसको दिया दैट इज कैपेसिटेंस। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने Q चार्ज दे करके इसका वोल्टेज V से चेंज किया, मतलब Q चार्ज देने से वोल्टेज कितना से बढ़ा V से, तो 1 वोल्ट चार्ज बढ़ाने के लिए 1 से, मैं यहां से बोल रहा हूं कि V वोल्टेज बढ़ा Q चार्ज से, तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 से ये वोल्टेज 1 से बढ़ाने के लिए ये V अमाउंट है, ध्यान रखना है। तो वोल्टेज 1 से इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, Q/V चार्ज। और अभी भी मैंने क्या डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। यानी यही एक टर्म आया जिसको हम लोगों ने क्या बोला, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डिफाइंड एज Q/V, बस और कुछ नहीं है। कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट से उसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आप उसे कितने अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं देखूं, ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट के बारे में मैं बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, कैपेसिटेंस की यूनिट सर चार्ज की यूनिट होती है, क्या होती है, I इज इक्वल टू Q/T। तो चार्ज होता है I इंटू टी, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है, ये पता है ना। डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तब उस समय ये करेंगे कूलम। और वोल्टेज की क्या होती है, वोल्टेज की तो वोल्ट भी होती है और भी होती होगी, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कूलम पर वोल्ट या CV-1। C किसकी यूनिट है, कूलम, ये चार्ज की यूनिट C है, कूलम पर वोल्ट। और इसकी अगर डायमेंशन आप लिखना चाहते हो, इसे हम लोगों ने नाम दिया एक नया नाम फैराड, ठीक है। और ये फैराड बहुत लार्ज यूनिट होता है, इट इज ए वेरी लार्ज यूनिट। हमें बाद में पता चला कि ये बहुत लार्ज यूनिट होता है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली हम लोग माइक्रो फैराड या नैनो फैराड या पिको फैराड यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, देखिए चार्ज ऊपर में है क्या, Q, तो डायमेंशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ V। तो चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है A इंटू टी। हाँ, करंट के लिए A और टाइम के लिए T। वोल्टेज, तो वोल्टेज का हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्टेज को देखिए एनर्जी से समझिएगा। जो वोल्टेज होता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि किसी पॉइंट का वोल्टेज कैसे डिफाइन था, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने के लिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वोल्ट जो हो जाएगा जूल पर कूलम, तो मैं यहाँ से लिखूंगा जूल, तो जूल का मतलब वर्क की यूनिट mL/T-2, और नीचे वाला ये AT फिर से आएगा क्योंकि वो तो है ही चार्ज ही, ये ऊपर जाएगा तो A2T2 mL/T-2 वर्क, ठीक है। तो कितना आएगा ये चेक कीजिएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ओके। क्या
आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद आई थिंक ये ऊपर गया T2, ये भी तो ऊपर ही जाएगा ना, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, A2 T2, M ऊपर जाएगा तो -1, L ऊपर जाएगा तो -2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब M-1 यहाँ लिख देता हूँ, M-1 L-2 देन आफ्टर क्या है T4 एंड A2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये देखूंगा कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर करने के लिए हम क्या ऐसी तिकड़म लगाएं, क्या ऐसी व्यवस्था करें कि चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पाए। क्योंकि अगर मैं 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो अमाउंट दे रहा हूँ दैट इज कैपेसिटेंस, जो भी चार्ज मुझे लगा इस बॉडी का 1 वोल्ट से इंक्रीज करने में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वोल्टेज देते जाओगे तो एक सर्टेन वोल्टेज तक ये रीच करेगा। रीच करने के बाद क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से इंसुलेशन को ब्रेक करेगा, एयर के इंसुलेशन को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं खूब चार्ज दूँ तब इसका वोल्टेज इंक्रीज करे 1 वोल्ट से, है ना। तो ऐसा क्या करें कि इसका वोल्टेज जो है 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज का अमाउंट हो वो ज़्यादा हो। वैसे ही समझिए कि क्या बर्तन एक आपके पास ये है और इसमें 1 सेंटीमीटर लेवल राइज करने के लिए आपको 10 लीटर पानी डालना पड़ता है, और एक दूसरा बर्तन है इसमें 1 सेंटीमीटर लेवल राइज करने के लिए 50 लीटर पानी डालना पड़ता है। इसमें 50 लीटर डालते हो तब 1 सेंटीमीटर लेवल राइज होता है, और इसमें 1 सेंटीमीटर 10 लीटर डालते हो तब 1 सेंटीमीटर राइज होता है। तो अगर ये दोनों सेम हाइट तक हैं, क्योंकि वोल्टेज बाहर का सेम होना चाहिए, तो सेम वोल्टेज तक ले जाओगे तो एयर का इंसुलेशन ब्रेक होगा। तो मान लो दोनों का हाइट सेम है तो नो डाउट इसमें ज़्यादा वाटर आप डाल सकते हो। इसका कैपेसिटेंस लगभग 5 गुना है इससे। सेम वे में अगर कोई एक कंडक्टर है जिसके अंदर आप 1 कूलम चार्ज डाल लेते हो तो उसका वोल्टेज 1 वोल्ट से इंक्रीज करता है, ठीक है। और किसी के अंदर 2 कूलम चार्ज डालते हो तब उसका वोल्टेज 1 वोल्ट से इंक्रीज करता है। तो ज़्यादा एनर्जी कौन स्टोर कर सकता है, ज़्यादा कैपेसिटेंस किसका है, जिसमें 2 कूलम डालने पे 1 वोल्ट से एनर्जी वोल्टेज इंक्रीज किया। तो वही हम देखेंगे कि क्या ऐसा लगाया जाए दिमाग कि चार्ज जो है अमाउंट ऑफ चार्ज वो अधिक से अधिक डाला जाए और राइजिंग वोल्टेज कम हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वोल्टेज नीचे आ रहा है, चार्ज इधर आ रहा है, तो कैपेसिटेंस के बारे में आप ध्यान रखिएगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर दिया गया चार्ज का वह अमाउंट जिसको डालने के बाद, जिसको देने से किसी कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट से इंक्रीज करता है। Therefore, I have written this. It is the amount of charge required to raise the potential of a conductor by 1 volt. Okay. तो सबसे पहला इसमें आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगला हमारा वीडियो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। थैंक यू।